पहुंच के भी सबको जब पूछने लगे हमारे द्वारका नाथ के बारे में, तो कोई उन पर विश्वास नहीं करता था। वो सबसे एक ही बात कहते थे, वो हमारा मित्र है, वो हमारा मित्र है। लेकिन कोई उनकी बातों को विश्वास नहीं करता था। वो द्वारिका नाथ मेरा मित्र है, वो द्वारिका नाथ हमारे मित्र हैं। उनका महल कहाँ है, उनका महल कहाँ है, सबको पूछते थे। सब कहते थे मित्र है, देखते तो नहीं लगता है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो हंसी मजाक भी करते हैं, वो इधर उधर का भी रास्ता दिखा देते थे। सुदामा जी इधर उधर भी घूमे। अब घूमते घूमते अंत में भगवान की द्वारिका पुरी के निकट पहुंच गए। इतना सुंदर महल भगवान का, स्वर्ण जड़ित, रत्नों से जड़ित, इतना सुंदर रूप महल का देख करके उनके मन में ऐसा लगा यही हमारे कन्हैया का महल है और द्वारिका नाथ यही है। अंत में उसके निकट जाकर और महलों को छूकर देखने लगे, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है। क्योंकि रास्ते में ऐसा भ्रम भी हुआ था कि स्वयं कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण नाम में ऐसी शक्ति है, ये साधारण बात नहीं है। इनका तन्मय होकर जो ध्यान करते हैं, जो इनको सुमिरन करते हैं, उनको कृष्ण प्राप्त हो जाता है। तो 2-4 बार ऐसा सुदामा जी के साथ हुआ था। और फिर जब थोड़ा सा ध्यान आता है तो कृष्ण नहीं मिलते हैं, तो ये भ्रम हो जाता था। तो अब ये द्वारिका पूरी देखी तो ये भी भ्रम सा ही लग रहा था। और अंत में अच्छे से छू कर देखा, ये तो सही में कोई नगरी है। अब इतना बड़ा महल, इसका दरवाजा कहाँ है? वो दरवाजा ढूंढने लगे। और इस तरह से महल भव्य रूप से सजाया हुआ था कि दरवाजा कहाँ है वो भी समझ में नहीं आ रहा था। लोग तो आजकल पूरे घर को नहीं सजाते हैं, केवल दरवाजे पर फूल लगा देते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये दरवाजा है। लेकिन वहां वैसी बात नहीं थी। वहां तो चारों ओर इस तरह से सजावट था कि दरवाजा समझ में ही नहीं आ रहा था। और चला भी नहीं जा रहा था, ये भी एक दिक्कत थी। क्योंकि 6 महीने तक यदि कोई चलता है तो आप अनुमान लगाओ कि उसकी क्या दशा हो सकती है। हम लोग 2 से 3 दिनों की तीर्थ यात्रा करते हैं, बाबा धाम आदि जाते हैं, 2 से 3 दिनों की यात्रा करते हैं। उसमें तो हमारी पैर की बिबाइयां फटने लग जाती है, बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। ऐसी दशा 3 से 4 दिन में हो जाती है। अब वो 6 महीने से चले
तो क्या करुण दशा हुई होगी। थक भी जा रहे थे, बैठ भी जा रहे थे, लेकिन फिर भी मन में इतना उत्साह था कि हार नहीं मानी और ढूंढते ढूंढते द्वार तक पहुंच ही गए। और जैसे ही पहुंचा तो द्वारपाल दो खड़े थे, जय और विजय। चीड़ नहीं लगेगा। ये दोनों ने सुदामा को देखा तो रोका। अरे ब्राह्मण देव, आप कहाँ जा रहे हो? कौन हो? रुको जरा। इस तरह से रोक रहे थे। तो द्वारपाल को भी बोले कि यही द्वारकाधीश की नगरी है ना, मेरे कन्हैया की नगरी, अरे मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ, वो मेरा मित्र है। तो द्वारपाल उनको समझ में नहीं आया। वो कहने लगे रुको रुको, कहीं नहीं जाना है, जाओ। मन में सोचा कि ये कोई पागल होगा। बोले नहीं, मैं सही में उनका मित्र हूँ, आप उनको जाके कहें तो सही। द्वारपाल को विश्वास भी नहीं होता है, कहाँ द्वारकाधीश राजा और ऐसी दशा में उनका मित्र हो ही नहीं सकता। तो पहले तो विश्वास भी नहीं हो रहा था, अब अंत में जाके जब बार बार वो कहने लगे, बोले ठीक है आप रुक जाइए, मैं पहले अंदर समाचार पहुंचा के आता हूँ। तो अंदर समाचार पहुंचाया, समाचार गया कि हे द्वारकाधीश, आपके नगर में कोई आया है, ब्राह्मण है, करुण दशा में है और आपको अपना मित्र बताता है। नाम उसमें सुदामा कहा। महाराज कौन है? वो आपको बुला रहा है। हमारे कन्हैया को खबर जो है बहुत देर से मिली, क्योंकि द्वारका नगरी छोटी सी नहीं है, बाहर से अंदर जाने में बहुत समय लग जाता है। और कुछ देर तक जब द्वारपाल का जवाब नहीं आया तब सुदामा निराश हो गए और अपने घर के तरफ जाने लगे। मन में निराशा आ गई, घर के तरफ जाने लगे। तो अब कन्हैया को जब पता चला तो कन्हैया भगे भगे दौड़े दौड़े आ रहे और तन से दुपट्टा कहीं गिर रहा है और माला कहीं गिर रही है। ऐसी दशा को भी भगवान नहीं देखे और भगे भगे आ रहे थे कन्हैया से मिलने के लिए। और बाद में जब कन्हैया मिल गए तो कन्हैया को और बड़े करुण हृदय से और भाव चाव रखते हुए कन्हैया को अपने महल लेके आए। और महल जब लेके आए तो नियम ऐसा ही है कि घर में जब ब्राह्मण का पदार्पण होता है, गुरुओं का पदार्पण होता है, तो पहले चरण धुआए जाते हैं। तो हमारे कन्हैया पहले चरण धो रहे थे और चरण धोते धोते वो लुटिया में जल था, वो जल तो अब खत्म हो गया। अब वो पैर की जो दशा देखे हमारे कन्हैया, पैर में जो कांटा चुभे हुए थे, बिबाई फट रही थी, तो कन्हैया के इतने अश्रुपात आंख से हो रहे थे, इतने जल बह रहे थे कि उस जल से भगवान के चरण धोए।
वो प्रेम अश्रु की धारा से भगवान चरण धो रहे थे। एक बात आप लोगों से कह दूं, जब भी घर में गुरुजन आए, ब्राह्मण आए, संत आए, तो सबसे पहले यही कर्म हम लोगों को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन जमाना तो इतना खराब हो गया कि लोग प्रणाम भी सही से नहीं करते हैं। पहले तो चरण धोते थे, पैर को पूरा धोते थे, प्रणाम करते थे। धीरे धीरे फिर घुटनों को प्रणाम करने लगे। ब्राह्मण गुरु मिल जाए तो थोड़ा झुकते हैं, घुटने को प्रणाम कर लेते हैं, और अब तो दूर से ऐसे कर लेते हैं। ये जमाना आ गया। और अशिक्षित लोग कुछ ऐसा भी कह देते हैं कि चरण नहीं छूना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि उसमें क्या फल है। ये हमारे द्वारकाधीश जो है ना, ये ब्राह्मण के और पुण्य से ही और द्वारकाधीश कहलाए। और ये बात मैं नहीं बता रहा हूं, स्वयं हमारे द्वारकाधीश ही विष्णु पुराण में बताए थे। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिता अजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम हम। ये ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है कि मैंने धरती को धारण करके रखा है। ये ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है जो मैं लक्ष्मी का पति हूं, सर्व संपत्तिवान। उस लक्ष्मी का पति मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हुआ हूं। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, और विप्र प्रसादात अजिताजितो हम। तो ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है जो हर युग में मैं जीता चला रहा हूं। और ये ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है जो आज मैं द्वारिकाधीश हूं या श्री राम हूं। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। विप्र प्रसादात मम राम नामनम। विष्णु पुराण में भगवान ने स्वयं कहा है। तो मेरी माताएं बहनें, आप इस नियम को बना लें। ये प्रथा लुप्त हो रही है हमारी। हमारे घर गुरुवार आते हैं तो हम उनके चरण नहीं धोते हैं। इस प्रथाओं को अपनाएं। भगवान स्वयं ब्राह्मण के चरण धोए। हम लोग भी ब्राह्मणों का ही चरण धोए, ऐसा याद रखें। इस तरह से भगवान सुदामा जी से बहुत प्रेम करते थे, और उनको जब अपने महल दिखाया तो महल देखने पर सुदामा जी आश्चर्य हो गए, और अंत में कन्हैया से कुछ कह नहीं पा रहे थे। और वही बचपन की बातें हमारे कन्हैया वो कहने लगे सुदामा से। सुदामा के मन का भाव था कि मैं ऐसा बात वहां करूंगा, लेकिन महल देखकर वो दंग रह गए। तो कन्हैया कहने लगे, हम छोटे में ऐसे पढ़ाई करते थे, ऐसे खेलते थे। तो सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया ये तू क्या कह रहा है?
वो सब बातें अब पुरानी हो गई, भूल जाओ। वो सब बातें बहुत पुरानी हो गई। इसी तरह से हमारे कन्हैया फिर सुदामा से पूछने लगे कि मित्र, अब बताओ, तुम बहुत दिन बाद मेरे को दर्शन दिए, तुमने शादी वादी की कि नहीं की? मेरे को तो पता भी नहीं चला। तो सुदामा जी कहने लगे कि क्या बताऊं मित्र, शादी तो करना नहीं चाहता था, लेकिन पिता माता ने आग्रह करके मेरा शादी करवा दी। तो मेरी धर्मपत्नी है, उसका नाम सुशीला है। तो कन्हैया कहे, अच्छो भैया, यो तो तुमने अच्छी नहीं की, शादी भी कर लिए और हमको बुलाया तक नहीं। तो सुदामा जी कहने लगे, क्या कहूं तो को, मैं तो एक करी तो को बुलाया नहीं तो भूल गए हो, कोई बात नहीं है, लेकिन तूने तो 16,108 ब्याह करे, उसमें एक में तो बुलाए हो तो मैं जानता हूं। राधे राधे। अब जो है हमारे कन्हैया भी अब हंसी विरोध करने लगे। अंत में कन्हैया कहने लगे कि देखो भैया, मैंने तुमको ये बात इसलिए पूछी क्योंकि आप जब शादी किए हैं तो हमारी भाभी भी कुछ दी होगी हमारे लिए, हमारे लिए कुछ तो दी होगी, इसलिए मैंने कहा। तो शर्म से सुदामा जी का सर जो है झुक गया, क्योंकि इतना वैभव देख लिया था ना, इस कारण शर्म से अब सर झुकने लगा। तो बगल में जो चावल की पोटली दबा रखी थी, तो कन्हैया कहने लगे, सुदामा तेरी वो आदत अभी भी नहीं गई, तू मेरे से छिपा लेता था और आज भी वही कर रहा है। तो जो बगल से भगवान ने पोटली खींची तो उस पोटली में चावल थे, वही चावल जो 4-5 घरों के थे, और उसी चावल से भगवान जो है और मुट्ठी लेकर एक मुट्ठी खाए, और भगवान मन ही मन में एक लोक सुदामा को दे दिए। फिर दूसरी मुट्ठी खाए तो दूसरा लोक सुदामा को दे दिए, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खा रहे थे तो रुक्मणी जी ने आके हाथ रोक लिया। भगवान क्या कर रहे हो, आप ही सब कुछ दोगे क्या? मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, मैं भी तो कुछ दूं। तो रुक्मणी जी लक्ष्मी रूपा थी, तो धन ऐश्वर्य आदि ये सब लक्ष्मी जी दे दी। और एक बात और भी है, जब भगवान 2 लोक दे दिए और तीसरा चावल की मुट्ठी जब भगवान खाते तो 3 लोक दे देते। ऐसे मेरे श्याम सुंदर दानी है। तो ऐसा भी भाव आया कि रुक्मणी जी फिर सोचने लगी कि यदि ये लोग भी दे दे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। ऐसे दानी थे हमारे द्वारका में। फिर धीरे धीरे अब जो है सुदामा कहने लगे कि कन्हैया अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं जाऊंगा। फिर जैसे ही सुदामा द्वारकाधीश के नगर से निकले तो भगवान बहुत दूर तक छोड़ने आए, पैदल ही पैदल, और फिर बताए सुदामा जी को कि मित्र
ये रास्ता से जाओगे तो 3 महीना लगेगा, तो जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन एक बात और है कि लोग तुमको लूट लेंगे। और इसी रास्ते से यदि जाओगे तो 6 महीने में पहुंचोगे। तो सुदामा कहने लगे, अरे मित्र रहने दो, मैं पहुंच जाऊंगा अपने, अब कोई दिक्कत ना है, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा। अब धीरे धीरे जब सुदामा जी वहां पहुंचे तो जहां वो सुदामा जी की झोपड़ियां थी वहां महल बन गए। फिर भी सुदामा जी को विश्वास नहीं हुआ। सुदामा जी की स्त्री सुशीला जब बाहर आई तो उसका चेहरा भी कुछ बदल गया था। वो थोड़ी मोटी ताजी हो गई थी, पहले सूखी हुई पतली सी थी, अब थोड़ी मोटी ताजी हो गई। तो उसने भी, उनको भी सुदामा ने नहीं पहचाना। तो फिर वो आकर और चरणों में गिर गई सुदामा जी के, हे स्वामी, मैं ही आपकी प्रियतम हूँ, मैं ही आपकी पत्नी हूँ और आप ही हमारे हो। तो सुदामा जी कहने लगे, ये कैसे हो गया? बोलिए तो द्वारकाधीश की कृपा, जिस कारण ये ऐसा हो गया। द्वारकाधीश भगवान की भीड़ हो जा रही है। माता जी भैया, ये भैया 2 रुपए दे दो, आ जाओ और बैठ के जाओ है ना, थोड़ा नहीं तो सबको हाथ से बटवा देंगे, है ना, क्योंकि टाइम लग जाता है। देव महाराज, जो अन्न देव उनको है ना जी। हाँ देव महाराज, देव जल्दी जल्दी, हाँ बता दो जल्दी, दे दियो तिलक सबको नहीं लगाना है, सिर्फ प्रसाद दो, पैर छू लो। पैर छू लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। धन लेकर भैया, बस प्रसाद लेके जाए, तुरंत बैठ जाए, साइड होते जाओ, तुरंत बैठ जाए, खड़े ना हो। हाँ अभी पूजा हो गया। बाबूजी यहाँ पे भीड़ ना करें, माता जी तुरंत बैठो, तुरंत। बाबू हटो, तुम्हारा काम नहीं है बाबू, हटो, बच्चों का काम नहीं है, हटो, बच्चों का काम नहीं, बच्चों का सेल्फी पीछे का काम है, पीछे का काम है, सेल्फी नहीं करना। खाना तो नहीं क्या करेगा? नहीं है। भगवान ने 2 मुट्ठी तंदूर खाते 2 लोग की संपत्ति आप लोग सभी जानते हैं। इसीलिए ये भगवान से हाथ से जो अन्न धन मिलता है, इससे अन्नपूर्णा महारानी की कृपा होती है हमारे घर में। जहाँ जैसे कि अपना रसोई घर है, रसोई में अन्न है, उसमें जाकर के ये चावल तंदूर डाल देता है। अन्नपूर्णा महारानी की कृपा बनी रहती है, कभी भी हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे भीड़ करे नहीं, जिसको भी चाहिए बड़े प्यार से आवे, तुरंत लेकर के अपने स्थान पे बैठ जाए। कथा बहुत बाकी है, इसीलिए एक एक करके उठे और तुरंत ले, तुरंत बैठ जाए। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। यहाँ जिनका जिनका हो गया वो लोग अपने जगह पे बैठ जाए। भजन सुना रहे हैं की वजह से आप लोग भजन सुनते रहे, पर यहाँ भीड़ ना करें। आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग के कान में भी आवाज जा रही है। जय श्री राधे। मुसीबत में शरीफों की
धीरे 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 एक एक करके दो। आराम से जिनका हो गया अपने स्थान में बैठे। जिनका हो गया अपने अपने स्थान में बैठे। एक एक करके एक एक करके।
सामने से जिस समय प्रसाद दिया जाएगा उस समय दे दिया जाएगा, सभी बैठ जाएगा अपने स्थान पर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सबको मिल जाएगा, बैठ जाएगा, साथ में सबको मिल जाएगा। बाद में मिल जाओगे, आप लोगों को कह दो बाद में मिल जाओगे। ये प्रसाद जब आप लोगों को लास्ट में मिलेगा या अभी कथा खत्म होगा तब ले लियो। ये अन्न ले जाकर और इसकी छोटी सी पोटली कर और हमारे घर में जो अनाज का ढेर है, अन्न है, चावल है, गेहूं है, उसके अंदर इसको रख दें। इससे माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इस बात को जरा याद रखें। ले लो अगला बात। राधे राधे। थोड़ा सा मैंने रोका है आपके सामने में जो आज सुदामा का चरित्र निभाया है, हर्ष मिश्रा जी अपने व्यासपीठ पर जो बैठे हैं, विष्णु जी मिश्रा जी उनके बड़े पुत्र हैं। उन्होंने आज हम लोग के गर्व के साथ बहुत बड़े नाम कमाए हैं। आज इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पाए हैं। इंटरनेशनल कराटे के इंटरनेशनल अपने गोपिका परिवार के तरफ से एक सब प्रेम भेंट मेरे बड़े भाई दामोदर प्रसाद अग्रवाल आके प्रदान करें। बोलिए सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी महाराज जूड़े कराटे में भी आगे है नंबर पे। सुदामा जी
तो इसलिए भगवान के मित्र भी हैं। ठाकुर जी के ऊपर कृपा बनाए रखे। ठाकुर जी लंबी आयु में इनको यशस्वी निभाए, आनंद से आनंद करें। जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग सभी ऐसी कामना करें कि आज ये बच्चा इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लेकर आया है। आप लोगों की कामना और प्रेरणा रहेगी तो ये बच्चा भगवान की कृपा से और भी आगे जाएगा। ऐसी कृपा जो परमात्मा की मिलेगी तो आप लोगों की कामना और प्रेरणा ये रहेगी तब। जय बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ले जाओ। अरे मैया, मैं करवत निवेदन करता हूँ मैया, अपनी अपनी बातें मैया थोड़ी